नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में लेकर चलेंगे आपको साल 1969 के दौर में। बात होगी फिल्म खामोशी की। राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। एक ऐसी फिल्म जिसमें राजेश खन्ना के बेमिसाल अभिनय की झलक मिलती है। ये राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की नई नई शुरुआत थी। साल 1969 हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा साल था जब एक तरफ राजेश खन्ना स्टारडम की उस सीढ़ी पर चढ़ रहे थे जिसके अगले पायदान पर उन्हें हिंदी फिल्मों का पहला सुपरस्टार बनना था, और दूसरी तरफ वो कुछ ऐसी फिल्में भी कर रहे थे जिनमें उनके रोमांटिक हीरो वाले अंदाज से बिल्कुल अलग अभिनेता दिखाई देता है। और इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी खामोशी। साल 1969, तारीख 25 अप्रैल। ये वो तारीख है जब खामोशी रिलीज हुई। आसित सेन की ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म पहली नज़र में एक प्रेम कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये एक ऐसी नर्स की कहानी थी जो अपने पेशे और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाती है। फिल्म में वहीदा रहमान ने नर्स राधा और राजेश खन्ना ने अरुण चौधरी की भूमिका निभाई। फिल्म के निर्माता हेमंत कुमार थे। कहानी बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी की थी। पटकथा आसित सेन की और डायलॉग गुलजार साहब ने लिखे थे। संगीत खुद हेमंत कुमार ने दिया था और सिनेमेटोग्राफी कमल बोस ने की। लेकिन खामोशी की कहानी समझने से पहले उसके जन्म की कहानी को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी मूल रूप से हिंदी में लिखी ही नहीं गई थी। इसके पीछे 1959 की बंगाली फिल्म दीप ज्वले जाई थी। आसित सेन ने इस बंगाली फिल्म का निर्देशन किया था और उसमें सुचित्रा सेन ने वही नर्स का किरदार निभाया था जिसे बाद में खामोशी में वहीदा रहमान ने निभाया। फिल्म आशुतोष मुखर्जी की कहानी नर्स मित्र पर आधारित थी। दीप ज्वले जाई सफल हुई और उसकी कहानी ने आसित सेन को इतना प्रभावित किया कि जब उन्होंने हिंदी दर्शकों के लिए इसे दोबारा बनाने का फैसला किया तो मूल कहानी की आत्मा को बरकरार रखते हुए पात्रों और डायलॉग्स को हिंदी सिनेमा के अनुरूप ढाला और इस तरह खामोशी बनी। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी बाद में जब ये फिल्म बन गई, दूसरी भाषाओं में भी ये कहानी पहुंची और 1960 में तेलुगु में इसे चिवाराकू मिगिलिडी के रूप में बनाया गया। हिंदी संस्करण में सबसे बड़ी चुनौती थी कि नर्स राधा जैसे बेहद संवेदनशील किरदार को कौन निभाएगा। आसित सेन के सामने एक ऐसी अभिनेत्री की जरूरत खड़ी थी जो बिना बहुत ज्यादा डायलॉग बोले केवल आंखों और चेहरे से भावनाएं व्यक्त कर सके, और इसके लिए वहीदा रहमान लगभग परफेक्ट सिलेक्शन थी। वो पहले ही प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम गाइड जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता साबित कर चुकी थी। बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद वहीदा रहमान को पता था कि उनकी तुलना सीधे सुचित्रा सेन से होगी, जिन्होंने बंगाली मूल फिल्म में इस भूमिका को यादगार बनाया था। और बाद में वहीदा ने स्वीकार किया कि वो अपने प्रदर्शन को सुचित्रा सेन के स्तर का तो नहीं मानती और आसित सेन ने कठिन सीन्स में उनकी काफी मदद की, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। अब सवाल यह था कि अरुण का किरदार कौन निभाए। यही वो जगह है जहां राजेश खन्ना की कहानी इस फिल्म से जुड़ती है। उस समय वो अभी आज के अर्थ में सुपरस्टार नहीं बने थे, लेकिन आखिरी खत में उनके अभिनय ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वहीदा रहमान ने उन्हें देखा था और उनकी प्रतिभा से वो प्रभावित थीं। वहीदा ने ही आसित सेन को राजेश खन्ना का नाम सुझाया और वहीदा रहमान के कहने पर ही आसित सेन ने यह जोखिम लिया और राजेश खन्ना को अरुण चौधरी के रूप में चुना। जोखिम इसलिए चूंकि तब राजेश खन्ना बड़े स्टार नहीं बने थे। फिल्म की शूटिंग खामोशी की जब शुरू हुई तब आराधना रिलीज भी नहीं हुई थी, और जो फिल्में राजेश खन्ना की आई थीं, चाहे वो औरत हो, आखिरी खत हो या बहारों के सपने आशा पारेख के साथ, ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थीं। लेकिन बावजूद इसके वहीदा रहमान के कहने पर आसित सेन ने राजेश खन्ना को चुना। ये चुनाव बहुत
महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि खामोशी में राजेश खन्ना को वो काम देना था जो उनके सामान्य रोमांटिक किरदारों से बिल्कुल अलग था। उन्हें फिल्म में ऐसा मरीज बनना था जो इमोशनली टूट चुका है। अरुण एक संवेदनशील युवक है जो प्रेम में नाकामयाब होने के बाद मानसिक रूप से इतना अस्थिर हो जाता है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वो अस्पताल के उस कमरे में पहुंचता है जहां नर्स राधा उसकी देखभाल करती है। राधा पेशेवर रूप से बेहद समर्पित है, उसका काम मरीज की सेवा करना है, लेकिन अरुण के प्रति उसकी करुणा धीरे धीरे एक गहरे भावनात्मक लगाव में बदलने लगती है। यानी नर्स राधा और अरुण करीब आने लगते हैं। फिल्म की असली खूबसूरती यहीं से शुरू होती है। राधा जानती है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों से इमोशनली जुड़ना उसके पेशे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो हर मरीज की तरह अरुण की भी सेवा करती है, लेकिन अरुण की स्थिति, उसका अकेलापन और उसके भीतर छिपी संवेदनशीलता उसे भीतर तक प्रभावित करती है। यहां वहीदा रहमान अभिनय नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे उस महिला में बदल रही हैं जो अपने पेशे की सीमा और अपने दिल की आवाज के बीच संघर्ष कर रही है। राधा और अरुण के बीच रिश्ता बढ़ता है। अरुण धीरे धीरे ठीक होने लगता है। राधा के लिए यह उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जिस मरीज की उसने दिल से सेवा की वो अब ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। लेकिन यही खुशी उसके लिए आगे चलकर सबसे बड़ा दुख बनती है। अरुण अस्पताल से बाहर जाता है और अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता है। राधा के मन में जो भावनाएं जन्म ले चुकी थीं वो उसके साथ नहीं जाती, वो अकेली रह जाती हैं। और फिर अस्पताल में एक नया मरीज आता है, देव कुमार, जिसे फिल्म में धर्मेंद्र ने विशेष उपस्थिति के रूप में निभाया। यहां फिल्म अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। देव भी मानसिक रूप से टूट चुका है और उसकी हालत उस पहले मरीज से काफी मिलती जुलती है जिनका इलाज अब तक वहीदा रहमान करती रही हैं। और मरीज की सेवा, उसे भावनात्मक सहारा देना, उसे ठीक करने की कोशिश, ये सब कुछ वही होता है जो हर मरीज के साथ होता है। और जो दर्द धर्मेंद्र के किरदार देव की सेवा करते हुए वहीदा रहमान को होता है, वही दर्द अरुण के साथ भी वहीदा रहमान का जुड़ता है। अब राधा के सामने वही सब पुराना संकट लौट आता है। जो देव के साथ था वही अरुण के साथ हुआ, जो अरुण के साथ है वही देव के साथ हुआ। जिस मरीज की सेवा करते करते वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है और वो ठीक होकर चला जाता है, लेकिन इस बार उसके भीतर पिछली चोट भी मौजूद है। वो फिर उसी भावनात्मक चक्र में फंस जाती है। फिल्म का तनाव किसी खलनायक से पैदा नहीं होता, तनाव पैदा होता है राधा की भावनाओं और उसकी पेशेवर जिम्मेदारी के बीच। जो दर्द कभी देव से मिला था वो अरुण से मिला, जो अरुण से मिला वही देव का दर्द था। राजेश खन्ना का सबसे शानदार अभिनय फिल्म के उन सीन्स में दिखाई देता है जहां अरुण का चेहरा शांत है लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा है। यहां वो अपनी लोकप्रिय फिल्मों वाले चुलबुले, मुस्कुराते, रोमांटिक राजेश खन्ना नहीं, बल्कि उनके अभिनय में एक तरह की कमजोरी, असुरक्षा और भावनात्मक टूटन दिखाई देती है। यही वजह कि खामोशी को उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। बाद में आनंद, सफर, अमर प्रेम और दूसरी फिल्मों में भी उनके अभिनय के गंभीर रंग सामने आए, लेकिन खामोशी में यह प्रयोग उनके सुपरस्टार बनने से ठीक पहले का महत्वपूर्ण पड़ाव था। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि निर्देशक आसित सेन ने कहानी को अत्यधिक नाटकीय बनाने के बजाय उसे खामोश रखा। अस्पताल के लंबे गलियारे, मरीजों के कमरे, नर्सों की आवाजाही, खालीपन और चेहरे पर ठहरे हुए भाव, ये सब मिलकर फिल्म का वातावरण बनाते हैं। इसमें कमल बोस की ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को इतना सराहा गया कि कमल बोस ने 1971 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता, जबकि वहीदा रहमान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेशन मिला। और फिर आता है फिल्म का संगीत, जो खामोशी को अमर बनाने वाली सबसे
बड़ी वजहों में से एक है। संगीतकार हेमंत कुमार थे और गीतकार थे उस समय तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहे गुलजार। इस फिल्म के गीतों में शब्द कम हैं लेकिन भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और सबसे मशहूर गीत है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, जिसे किशोर कुमार ने गाया। ये गीत अरुण की स्मृतियों और राधा की भावनात्मक दुनिया को एक साथ जोड़ देता है। किशोर कुमार की आवाज़ में जो उदासी और ठहराव है वो राजेश खन्ना के चेहरे पर दिखाई देने वाली भावनाओं से पूरी तरह मेल खाता है। दूसरा अमर गीत है तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, जिसे हेमंत कुमार ने खुद गाया। यह गीत फिल्म में धर्मेंद्र के किरदार के माध्यम से आता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें इंतजार, अकेलापन और पुकार तीनों भाव एक साथ हैं। और आज भी हेमंत कुमार की आवाज़ सुनते ही इस फिल्म का वातावरण आंखों के सामने आ जाता है। और फिर आता है हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आंखों की महकती खुशबू। ऐसे शब्द गुलजार साहब ही लिख सकते हैं। गीत को लता मंगेशकर ने गाया। ये गीत अपने शब्दों के कारण बहुत खास था। गुलजार ने प्रेम को सीधे सीधे बयां करने के बजाय उसे आंखों, खुशबू और एहसासों के जरिए व्यक्त किया और यही वो गीत है जो फिल्म की खामोशी को शब्द देता है। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। फिल्म में दोस्त कहाँ कोई तुमसा एक गीत है जिसे मन्ना डे ने गाया और इसके अलावा आज की रात चरागों को आरती मुखर्जी की आवाज़ मिली और 5 गीतों के साथ फिल्म की जो थीम म्यूजिक है वो भी संगीत रिकॉर्ड में दर्ज है। फिल्म की स्टार कास्ट में वहीदा रहमान, राजेश खन्ना के अलावा नज़ीर हुसैन, ललिता पवार, इफ्तिखार, देवेन वर्मा, अनवर हुसैन, स्नेहलता और बाकी कलाकार रहे। और इसके अलावा फिल्म का जो क्लाइमैक्स है इसकी सबसे बड़ी भावनात्मक उपलब्धि है। राधा अंततः खुद उसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाती है जिससे उसने अपने मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की थी। जिस महिला ने दूसरों को टूटने से बचाया वही खुद भावनाओं के बोझ तले टूट जाती है और यही खामोशी का सबसे दर्दनाक विरोधाभास है। अस्पताल में एक मरीज के रूप में राधा को देखकर डॉक्टर कर्नल साहब को एहसास होता है कि उन्होंने हमेशा उसके भीतर केवल एक समर्पित नर्स देखी, उस नर्स के भीतर मौजूद एक स्त्री को नहीं देखा। यह स्वीकारोक्ति फिल्म को एक गहरी मानवीय ऊंचाई देती है और अंत में अरुण राधा के ठीक होने का इंतजार करने का वादा भी करता है। बॉक्स ऑफिस पर के लिहाज से खामोशी आज की भाषा में कोई विशाल ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, लेकिन इस फिल्म की असली कमाई समय के साथ हुई। फिल्म की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और आज इसे 1960 के दशक के आखिर की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। और राजेश खन्ना के लिए खामोशी इसलिए खास रही क्योंकि ये फिल्म उनके सुपरस्टार बनने की कहानी के बीच एक ऐसा पड़ाव थी जहां उन्होंने दिखाया कि वो केवल रोमांटिक हीरो नहीं हैं, वो एक उम्दा कलाकार भी हैं। 1969 में उनकी कई फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर की ओर पहुंचाया, लेकिन खामोशी ने दर्शकों और फिल्मकारों को उनके भीतर के अभिनेता से परिचित कराया। यहां उनका आकर्षण पर्दे पर मौजूद जरूर है, लेकिन कहानी उनके चेहरे की खूबसूरती पर नहीं, उनके भावों पर टिकी है। यही खामोशी की असली खूबसूरती है और ये फिल्म प्रेम की ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम का इजहार सबसे कम होता है और उसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। एक नर्स अपने मरीज से प्रेम कर बैठती है, मरीज ठीक होकर चला जाता है, लेकिन नर्स की भावनाएं वहीं रह जाती हैं। फिर दूसरा मरीज आता है और इतिहास जैसे खुद को दोहराने लगता है और अंततः जिस व्यक्ति ने दूसरों की मानसिक पीड़ा का इलाज किया वही खुद उसी पीड़ा का शिकार हो जाता है। शायद इसी कारण फिल्म का नाम खामोशी इतना सटीक है, क्योंकि इस कहानी में सबसे ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। राजेश खन्ना के लिए यह फिल्म एक महत्वपूर्ण अभिनय पड़ाव थी, वहीदा रहमान के लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण भूमिका, आसित सेन के लिए अपनी ही बंगाली क्लासिक को हिंदी दर्शकों तक पहुंचाने का सफल प्रयास, कमल बोस के लिए पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफी और हेमंत कुमार और गुलजार के लिए ऐसा संगीत साहित्यिक मेल जिसने फिल्म को उसकी रिलीज के दशकों बाद भी जिंदा रखा। खामोशी इसलिए याद नहीं की जाती कि इसमें कितने बड़े सितारे थे,
ये इसलिए याद की जाती है क्योंकि इतने बड़े सितारों के बीच भी कहानी और भावनाओं को सबसे बड़ा सितारा बनाया गया था। आपने अगर ये फिल्म देखी हो तो इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और गीत आपको कौन सा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप हमसे हमारी पसंद का गीत पूछें तो हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।